अरे इन्वेस्टर्स, हमारा निफ्टी जो कि मार्केट का बैरोमीटर है ना, थोड़ा हिलता डुलता लग रहा है। ये ऐसा समय है जब हमें धैर्य रखना होगा और समझदारी से काम लेना होगा। ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर पा रहा है। ये एक टेम्पररी फेज है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति सुधरेगी। परेशानी की एक वजह, ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा डाउन है और जब अमेरिका को जुकाम होता है ना, तो हमें बुखार हो जाता है। ये एक पुरानी कहावत है, लेकिन आज भी सटीक बैठती है। और ऊपर से रुपए और डॉलर की लुक्का छुपी चल रही है। रुपया तो अभी तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये करेंसी फ्लक्चुएशंस भी मार्केट को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये समय भी गुजर जाएगा और हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स पर भरोसा रखना चाहिए। कुछ कंपनीज का फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया है, जो दिखाता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद भी वो मजबूत हैं। ये कंपनीज हमारी इकोनॉमी की रीढ़ हैं। और हाँ, लॉन्ग टर्म में देखें तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। हमें अपने देश की पोटेंशियल पर विश्वास रखना चाहिए। अपने के एक डी थिंग ने पाबो करिए है। इंडियन स्टॉक मार्केट, रेडी रहो, आने वाले समय में और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मानना पड़ेगा दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट अकेला नहीं चलता। जब वॉल स्ट्रीट में गिरावट आती है तो दलाल स्ट्रीट को भी तकलीफ होती है। यूरोप के सामने भी अपनी चुनौतियां हैं। बड़ी कंपनीज जैसे बीएनपी परिबास के डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स आए हैं। एपकिस भी बहुत आए हैं। यह नेगेटिविटी बहुत तेजी से फैल रही है, बिल्कुल बॉलीवुड परिवार में गॉसिप की तरह। और हां, यूएस को भी नहीं भूलना चाहिए, जो ग्लोबल इकोनॉमी का बाप है। उनकी हर हरकत का असर हमारे मार्केट्स पर पड़ता है। तो हां, ग्लोबल क्यूज मैटर करते हैं। हम सब एक ही नाव में सवार हैं, चाहे हमें पसंद हो या ना हो। मार्केट के इस ड्रामे के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। कुछ कंपनीज तो अर्निंग्स के मामले में धमाल मचा रही हैं, जो दिखाता है कि मुश्किल समय में भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। पेट्रोनेट एलएनजी को ही ले लीजिए, उनका नेट प्रॉफिट 40% बढ़ा है। वाह, क्या गैस पावर्ड परफॉर्मेंस है। और वेलस्पन लिविंग का प्रॉफिट 15% बढ़ा है, अर्बन डिमांड की वजह से। लेकिन ज्यादा खुशी मत मनाइए, ये खुशी सभी के लिए नहीं है। कुछ सेक्टर्स और कंपनीज को तकलीफ हो रही है। कुल मिलाकर कहानी थोड़ी मीठी, थोड़ी कड़वी है। चलिए सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। बैंकिंग सेक्टर, जिसे अक्सर मार्केट की रियर एज की हड्डी माना जाता है, थोड़ा परेशान है। एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंकों के शेयर्स में बिकवाली हो रही है, जिससे निफ्टी बैंक इंडेक्स नीचे गिर रहा है। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। मीडिया सेक्टर बिल्कुल उस दोस्त की तरह जो हमेशा नई गॉसिप जानता है, थोड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। देखिए, मार्केट एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां कई तरह के लोग रहते हैं। कुछ सेक्टर्स अच्छा करते हैं तो कुछ को दिक्कत होती है। जरूरी है कि आप मार्केट के डायनेमिक्स को समझें और सोच समझकर इन्वेस्ट करें। आगे के है। बैंकिंग सेक्टर दबाव महसूस कर रहा है। सेक्शन 5, ऑयल के दाम और बॉन्ड यील्ड्स, एक्सटर्नल प्रेशर बीएच रहा है। ये प्रेशर्स खेल के मैदान में भी महसूस होते हैं। जैसे एक क्रूशल मैच के दौरान टेंशन बीएच जाती है। याद है ना वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनकी हमने बात की थी, जिनकी वजह से मार्केट में भूचाल आ सकता है, भले ही बाकी सब ठीक हो। हाँ, वो वापस आ गए हैं। जैसे क्रिकेट मैच में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स आते हैं, वैसे ही मार्केट में भी ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में ऑयल कम हो रहा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक टीम के की प्लेयर के चोटिल होने पर गेम का डायनामिक्स बदल जाता है। और फिर है बॉन्ड यील्ड्स। ये भी गेम के स्कोर की तरह फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ये बिल्कुल मार्केट के उन दोस्तों की तरह हैं जिनका मूड हमेशा बदलता रहता है। जैसे फैंस का मूड मैच के स्कोर के साथ बदलता है। जब ये नीचे होते हैं तो सब खुश होते हैं। जैसे एक टीम विकेट लेती है और फैंस खुश हो जाते हैं, लेकिन जब ये ऊपर जाते हैं तो चिंता बढ़ जाती है। जैसे एक टीम के रन्स बढ़ने पर दूसरी टीम के फैंस टेंशन में आ जाते हैं। और अंदाजा लगाइए क्या, ये बढ़ने लगे हैं
जिसका असर लोन लेने की कॉस्ट पर पड़ सकता है। और इन्वेस्टर्स मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचेंगे। जैसे एक टीम के स्कोर बढ़ाने पर दूसरी टीम अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर हो जाती है। तो हाँ, एक्सटर्नल फैक्टर्स मैटर करते हैं। जैसे क्रिकेट में हर छोटी बड़ी ही चीज का असर गेम पर पड़ी देता है, वैसे ही मार्केट में भी। सेक्शन 6, आरबीआई के हाथों में कमान, आर्थिक तूफान से पार पाना। ऐसे मुश्किल समय में सबकी निगाहें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर होती हैं, जो हमारे फाइनेंशियल कैप्टन हैं। उनके पास इंटरेस्ट रेट्स की चाबी है, जिससे वो स्पेंडिंग को बढ़ा या घटा सकते हैं। उन्हें मार्केट पार्टी का डीजे समझ लीजिए, जो टेम्पो और मूड कंट्रोल करता है। तो हाँ, आरबीआई इस समय रस्सी पर चल रहा है, इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि वो सही फैसला लें, क्योंकि उनके फैसले इंडियन इकोनॉमी का भविष्य तय करेंगे। नो प्रेशर आरबीआई, नो प्रेशर एट ऑल। सेक्शन 7, जीएसटी और गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बीच। ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। शॉर्ट टर्म मार्केट ड्रामा के अलावा एक बड़ी पिक्चर भी है, जिस पर ध्यान देना चाहिए। इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। गवर्नमेंट अपनी भूमिका निभा रही है, जीएसटी जैसे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर रही है ताकि इकोनॉमी को सुधारा जा सके और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जा सके। इन रिफॉर्म्स को अपना पूरा असर दिखाने में समय लग सकता है, लेकिन ये एक मजबूत और बेहतर इकोनॉमी की नींव रख रहे हैं। तो हाँ, भविष्य उज्जवल है, भले ही वर्तमान थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा हो। इंडिया अभी भी अपॉर्चुनिटी की भूमि है। सेक्शन 8, लॉन्ग टर्म व्यू, उतार चढ़ाव के बीच अवसर। मानना पड़ेगा, इंडियन स्टॉक मार्केट डरपोक लोगों के लिए नहीं है। यह एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, जिसमें कई उतार चढ़ाव और अचानक गिरावट आती है। लेकिन जो लोग इस वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं, उनके लिए यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। मौजूदा चुनौतियों के बावजूद इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बरकरार है। डोमेस्टिक डिमांड और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की वजह से इकोनॉमी अच्छी गति से ग्रो कर रही है। और हाँ, डेमोग्राफिक्स की पावर को मत भूलिए। इंडिया में यंग और एम्बिशियस पॉपुलेशन है, जो बेहतर जिंदगी चाहती है। तो हाँ, इंडियन मार्केट आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है, लेकिन यह उन लोगों को रिवॉर्ड भी करता है जो डटे रहते हैं। सेक्शन 9, इन्वेस्टर्स प्लेबुक, इंडियन रोलर कोस्टर की सवारी। तो इंडियन स्टॉक मार्केट नामक इस वाइल्ड राइड को कैसे नेविगेट करें? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ी कॉमन सेंस और बहुत सारा धैर्य चाहिए। लीजिए आपकी चीट शीट। सबसे पहले धैर्य रखें और पैनिक सेलिंग से बचें। डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई। ये मंत्र हमेशा याद रखें। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए, खासकर तब जब टोकरी इंडियन मार्केट जितनी अनप्रेडिक्टेबल हो। अलग अलग इन्वेस्टमेंट से रिस्क को बैलेंस करें। रिस्क को कम करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कीजिए। इससे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आती है। अपना होमवर्क कीजिए। रिसर्च और एनालिसिस से ही आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। बिना सोचे समझे भीड़ का पीछा मत कीजिए। हर्ड मेंटालिटी से बचें और अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस करें। कंपनीज के बारे में रिसर्च कीजिए, उनके बिजनेस मॉडल्स को समझिए और सोच समझकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लीजिए। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें। नॉलेज ही पावर है, खासकर मार्केट में। जितना ज्यादा आप जानेंगे, उतना ही बेहतर परफॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म्ड रहिए, लेकिन ऑब्सेस्ड मत हो जाइए। ओवर एनालिसिस से भी बचें। मार्केट ट्रेंड्स और न्यूज पर नजर रखिए, लेकिन खुद को इसमें मत खो दीजिए। बैलेंस बनाए रखें। याद रखिए, मार्केट फंडामेंटल्स और सेंटिमेंट दोनों से ड्रिवन होता है, और कभी-कभी पीछे हटकर सांस लेना ही बेहतर होता है। पेशेंस इज की। घबराइए मत। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये नॉर्मल है।
मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। काम रहें और अपनी स्ट्रैटेजी पर विश्वास रखें। सेक्शन 10 कंक्लूजन, इंडियाज मार्केट, रेजिलियंस और पोटेंशियल की कहानी। तो लीजिए दोस्तों, ये है इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी पूरी शान में, अनप्रिडिक्टेबल, वॉलेटाइल, लेकिन अंततः पोटेंशियल से भरपूर। हाँ, चुनौतियां तो हैं, ग्लोबल हेडविंड्स, डोमेस्टिक अनसर्टेनिटीज और अननोन का डर तो हमेशा बना रहता है, लेकिन इन सब के बीच एक अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है, एक रेजिलियंस है जो हमेशा से इंडिया की पहचान रही है। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट पहन लीजिए और इस राइड का आनंद लीजिए, क्योंकि अंत में सब ठीक ही होगा।